हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स की और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज की जो हमने लेवल्स मार्क किए थे डॉलर इंडेक्स में, हमने एक ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न टूट जाता है जैसे कि यहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट हमें अपसाइड का मोमेंटम दे सकती है और हमारा जो टारगेट रहेगा 101.998 रहेगा। तो हमने अपने लेवल्स को ब्लू मार्क किया था, जो कि मार्केट ने हिट भी कर दिया है और डाउनसाइड का एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि डाउनसाइड में इस ट्रायंगल को मार्केट ने तोड़ा ही नहीं। तो हमारा जो टारगेट अपसाइड का था वो मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली हमें अचीव करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। देखिए, गोल्ड में मार्केट काफी नीचे तक गिरी है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स जो ऊपर की तरफ बढ़ा था तो गोल्ड ने नीचे ही गिरा था, तो नीचे ही गिरा है यहाँ पर। और अगर इसके लेवल्स की बात करें तो देखिए, हमने मार्क किए थे कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास, रेड वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह से ड्रॉ करी है। ये 1 आवर के चार्ट पे वैलिड नहीं लग रही है, लेकिन डे के चार्ट पे ये बहुत क्लियरली हमें वैलिड नजर आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन से हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है तो मार्केट काफी नीचे तक गिर सकती है। और इस कैंडल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड टारगेट हिट हुआ, उसके मार्केट बहुत नीचे तक गिरी है। लेकिन हमने जो टारगेट यहीं तक मार्केट करे थे अपने लेवल, और अभी अभी जो है मार्केट एक इम्पॉर्टेंट 1942 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर पहुंच रखी है, जिसके ऊपर मार्केट पहले भी काफी घंटों तक सस्टेन कर चुकी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, वही मार्केट ने हिट भी किया है। और आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा इन लेवल्स के बेसिस पे, तो आपने अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कल की। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि कल क्या रह सकता है। देखिए, अभी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक हो चुका है, उसका भी हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो उसको हमने इरेज कर दिया है यहाँ से। अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मार्क करने हैं। तो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंची हुई है मार्केट 102.377 पर। डे की चार्ट पर देखते हैं ये कौन सा लेवल है। तो डे के चार्ट पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए, ये लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया है 102.377 का। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि किस बेसिस पर ड्रॉ किया है। इसका रीजन है कि मार्केट इस टाइम पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसको थोड़ा सा हम हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री में हमें क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल पे बहुत ज्यादा देर रेजिस्टेंस फेस किया है। ये एक कैंडल है, ये वाली एक कैंडल है जो ऊपर गई थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी मार्केट में जो कैंडल है ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाई है। ये वाली कैंडल जरूर ऊपर गई है, लेकिन रेड कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल के साथ इसने हमें क्लोजिंग दी है। तो एक रीजन ये है कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद यही सेम लेवल जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। मार्केट ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट भी देखा है इसी लेवल के ऊपर, और अभी जो है मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के अराउंड पहुंची हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस मिला है, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे काफी देर सस्टेन भी किया है, उसके बाद मार्केट अभी एग्जैक्टली इसी लेवल पर आ गई है। तो यहाँ से मार्केट इस टाइम पे रेजिस्टेंस ले सकती है, डाउन साइड का मोमेंटम फिर से बन सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया तो ठीक है। तो अगर हम 4 आवर्स के चार्ट पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें देखिए अपसाइड का कॉन्टिन्यूस मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है मार्केट में। 1 आवर की चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो मार्केट साइडवेज बनती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट साइडवेज होती हुई नजर आ रही है यहाँ से, और मार्केट ने अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन वैलिड रही तो ये हमें हेल्प कर सकती है कल के लिए। तो ये एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल से बाहर आ गई है। अगर आप कहेंगे कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकली है, सेम टाइम पर मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल जो हमें मिली है डोजी मिली, और उसके मार्केट वापस इसके अंदर अंदर आ गई है, और इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें सपोर्ट दे रही है इस टाइम पर। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमें डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये 1 आवर की चार्ट पे आप मार्क करके रखिए। और अपसाइड के लिए हम कुछ लेवल्स को मार्क करेंगे। अगर देखिए, हिस्ट्री चेक करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री के बेसिस पर ही हम अपने जो है लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे मार्केट आकर थोड़ा सा रेस्ट ले सकती है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए एक लेवल ये मिला है हमें, यहाँ पे 2 पीक्स हैं एग्जैक्टली इसी लेवल के पास। उसके बाद और हिस्ट्री पे चेक करते हैं, इसी लेवल को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं हम, और इसी लेवल पर हम इस एरिया को थोड़ा सा जूम इन करके स्टडी करेंगे। देखिए, इसी एग्जैक्टली लेवल पर 102.510 का हमने मार्क किया है लेवल। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं से ही मार्केट वापस मुड़ गई है।
और भी बहुत सारे पॉइंट्स है इस लेवल पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इन 3 कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है, उसके बाद इन 3 कैंडल्स ने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर क्लोज जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद आप देखिए इमीडिएटली इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखिए कितनी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है और 3 कैंडल्स हमें वापस नीचे की तरफ धकेलती हुई आई है। तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हमने इसको मार्क किया है। तो ऐसे लेवल्स आप ढूंढिए जहां पर मार्केट बहुत देर रुकी है, या यहाँ पर ज्यादा देर मार्केट जो है काफी मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। एक बार पिवट्स पे ऑन कर लेते हैं। R1 है डाउन साइड पे, यहाँ पर हमें R1 भी नजर आ रहा है। अप साइड पे हमें कोई भी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो R1 अब हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, हाइड कर लेते हैं यहाँ पे पिवट्स। अब देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 102.377 का, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा डिसिसिव लेवल रहने वाला है। ये ब्रेक होते ही मार्केट सबसे पहले जो हमें टारगेट देगी वो देगी 102.413 का। इसके क्रॉस होते ही मार्केट हमारे को नेक्स्ट टारगेट देगी 102.510 का। ये हमारा नेक्स्ट लेवल रहने वाला है, नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। और इनकेस अगर मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 102.221 का, और इसके भी नीचे आ सकती है मार्केट 102.132 का लेवल। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। हम अपने जो टारगेट लेवल्स हैं उनको ग्रीन मार्क कर लेते हैं, हमारे डिसिसिव लेवल्स हम ब्लैक मार्क रखेंगे। जो ग्रीन लाइंस हैं वो हमारी टारगेट लाइंस हैं। इन लाइंस को आप मार्क कर लीजिए, हमें कल काफी हेल्प कर सकती हैं डॉलर में। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। डे के चांसेस स्टार्ट करते हैं। डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने हमें रेड कैंडल्स दी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन इस बियरिश कैंडल को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है। ये जो लेवल है आप देख रहे हैं ब्लैक वाली लाइन 1942.761 का, स्ट्रांगली मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है इसको। इससे नीचे मार्केट बहुत मुश्किल से गई है, एक ही बार गई है, यहाँ से गई है, काफी नीचे तक गई थी, लेकिन उसके अलावा मार्केट इस लेवल से नीचे जो है ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई। एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट इस टाइम पे पहुंची हुई है और यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है। तो यहाँ से गोल्ड के कल बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं और डॉलर के थोड़ा सा गिरने के चांसेस बने हुए हैं, अगर उसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी तो, सपोर्ट लाइन तोड़ दी तो अगर हम वाला वाली चार्ट पर स्विच करते हैं तो यहाँ से हमें अपने लेवल्स फाइंड आउट करने को मिलेंगे कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है। तो अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया अच्छी वॉल्यूम के साथ, ऐसे छोटी वॉल्यूम के साथ नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही है इतनी कमजोर वॉल्यूम के साथ नहीं, अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने 1942 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमें डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 1935 तक का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और सबसे जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 1948 का। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1948 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद इस जोन में अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क बेयर कर सकते हैं तो आप थोड़ी सी वेट कीजिए, ये हमें और टारगेट अपसाइड का दे सकता है 1954 तक का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। हमारा 1942 जो है एक डिसिसिव लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आई तो मार्केट और नीचे की तरफ गिर सकती है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई मार्केट ऊपर की तरफ का रिवर्सल ले सकते हैं और 1948 का टारगेट हमें दे सकती है। तो ये रहेंगे लेवल्स हमारे कल के लिए गोल्ड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो एक बार स्विच करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। देखिए और भी डाटा आ रहा है, छोटा छोटा डाटा आ रहा है, उस टाइम पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो डाटा एनालिसिस के वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो मुझे लग रहा है जिसका इम्पैक्ट गोल्ड पे या डॉलर पे पड़ सकता है वो यूएस का डाटा आ रहा है शाम के टाइम पे 6:15 के राउंड, ये 5:45 के राउंड है, ये पीएम है आपका, शाम का टाइम है ये, और ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स रहेंगे, प्रीवियस लेवल्स रहेंगे। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आ रहा है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है चेंज हो रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिवली चेंज हो रही है, यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है यहाँ पर, यानी कि जैसे 497 है, यहाँ पे मान लीजिए 500 आ गई, तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो उस कंट्री की करेंसी भी बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हमारा यूएस डॉलर जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारा जो डॉलर इंडेक्स है DXY जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर डॉलर महंगा हो गया तो हमारे को मुश्किल होगी गोल्ड खरीदने में, तो इसलिए XAU USD जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये लेवल हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।
गुड नाइट।